बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल इन्फोटेनर। आज हम जेल रूल्स के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जेल में क्या सुबह और रात अलग अलग दिन गिने जाते हैं? क्या 24 घंटे के 12-12 घंटे के 2 दिन कंसीडर होते हैं? और क्या एक दिन का मतलब 12 घंटे का एक दिन होता है? तो ऐसा कतई नहीं है। जेल में 24 घंटे का एक दिन होता है, बाकी मंथ और ईयर्स एज पर दी कैलेंडर जो हैं वही होते हैं। मंथ का मतलब 30 डेज का मतलब 1 मंथ का मतलब 30 डेज होता है। इसके अलावा ये सज़ा जिस दिन कोर्ट मुल्जिम को सज़ा सुनाती है उसी दिन से उसकी सज़ा का आगाज़ होता है, बशर्तिया कि अगर वो पहले से जेल में है और अदालत अपनी जजमेंट में ये लिखे कि ये जो सज़ा है ये उस दिन से चलेगी जिस दिन से उसको गिरफ्तार किया गया। अगर जेल में 24 घंटे का ही एक दिन होता है तो ये रूमर कहाँ से आई कि 12 घंटे का एक दिन होता है? उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी शख्स को एक दिन की सज़ा कोर्ट सुनाती है तो वो उसी दिन रिलीज़ होगा। जैसे अगर किसी को 15 जनवरी को कोर्ट एक दिन की सज़ा सुनाती है तो वो 15 जनवरी की शाम को रिलीज़ होगा। दूसरा सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि उम्र कैद की मुद्दत क्या होती है? उम्र कैद 25 साल की होती है। अगर किसी को उम्र कैद होती है तो वो 25 साल की सज़ा अपनी जेल में गुजार के बाहर आएगा। अच्छा, इसके अलावा अक्सर ये होता है कि बहुत सारी कोर्ट्स की जजमेंट के अंदर जहाँ ऑफेंसेस ज़्यादा होते हैं, जुर्म की तादाद ज़्यादा होती है और हर सेक्शन में अलग अलग पनिशमेंट्स होती हैं, तो कोर्ट अलग अलग पनिशमेंट अगर रिवॉर्ड करता है मुल्जिम को, लाइक सपोज़ कि कोर्ट मुल्जिम को एक ऑफेंस में 10 साल, एक में 5 साल, एक में 7 साल की सज़ा देता है, तो कोर्ट ये सेटल करेगा कि ये कंकरेंटली चलेंगी या सब्सिक्वेंटली चलेंगी। अगर कोर्ट उसको कंकरेंटली चलने का हुक्म देता है तो वो एक ही दिन से तमाम सज़ाएँ जो हैं वो शुरू होंगी और जिस दिन वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो ख़त्म होगी वो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन कोर्ट अगर किसी के लिए कहता है कि ये सज़ाएँ सब्सिक्वेंटली चलेंगी तो फिर हर सज़ा अलग अलग चलेगी। जैसे 5 साल की सज़ा अगर आज 15 जनवरी को पूरी हो रही है तो आज 15 जनवरी को वो रिलीज़ होने के बजाय 16 जनवरी से अगली सज़ा उसकी स्टार्ट होगी। अब लोग पूछते हैं कि 25 साल सज़ा, उम्र कैद सज़ा में लोग 17, 18 साल, 20 साल में कैसे बाहर आ जाते हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि जेल में मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर कैदियों को रेमिशंस मिलती हैं, माफ़ी मिलती है सज़ा से। वो मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं और उनका इख्तियार रेमिशंस देने का सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सदर पाकिस्तान के पास है, जो कि वो मुख्तलिफ रेमिशंस दे सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं कि उसका कंडक्ट बहुत अच्छा है और दूसरे कैदियों से उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है दूसरे कैदियों को, या कोई हुनर दे रहा है, या कोई हादसा होने की सूरत में उसने जेल अहकाम की मुआवनत की, या फिर जेल में होने वाली कोई भी बगावत की रिपोर्टिंग या डिफेंस जेल अहकाम के साथ, तो ऐसी सूरत में दिया जाएगा। मैक्सिमम रिमिशंस के तौर में आपको मिसाल दे दूं कि अगर 10 साल किसी की सज़ा है, 10 साल या उससे ज़्यादा, और वो किसी यूनिवर्सिटी से 60% या इससे ज़्यादा नंबर लेकर डिग्री पास करता है, तो ऐसे कैदी को 10 माह की रेमिशन मिलेगी। तो इस तरह मुख्तलिफ रेमिशंस हैं जो अर्न करते जाते हैं और वो फिर पनिशमेंट एंड होते तक जो रेमिशंस अर्न करते हैं उस हिसाब से कुछ वो 25 साल वाला हो सकता है कि 17 साल या 18 साल में रिलीज़ हो जाए। थैंक यू वेरी मच।